सबसे पहले मैं तुम लोगों का थैंक्स करता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मेरे चैनल पर अब 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए हैं और इसी वजह से मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसके अंदर की मैंने पूछा था क्या मुझे कोई एनिमे भी एक्सप्लेन करना चाहिए, क्या मैं मांगा ही एक्सप्लेन करूँ। तो तुम लोगों ने उस पर भर के रिस्पॉन्स दिया और तुम लोग चाहते हो कि मैं एक एनिमे भी एक्सप्लेन करूँ। तो फिर मैंने सोचा अब जो 2025 में एक न्यू हॉरर एनिमे आया है मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस साल के अंत तक हमें 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब करो। वह वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनिमे की शुरुआत होती है और हमें 2020 जनवरी का सीन दिखाया जाता है और हमें निशायामा माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का इतारू नाम के लड़के को ढूंढ रहा होता है। फिर हमें हिकारू को भी दिखाया जाता है जो कि काफी इंजर्ड होता है और उसके बैग में एक अजीब सी चीज होती है। फिर हम हिकारू को देखते हैं जो कि अपना हाथ आसमान में उठाकर कहता है उनिसामा प्लीज मेरी मदद करो। पर तभी उसके सामने वही वियर्ड सी चीज आ जाती है जो कि हिकारू को एब्सॉर्ब कर लेती है और हमें सीन दिखाया जाता है 6 महीने बाद का और जहाँ पर हमें कोबिताची विलेज दिखाया जाता है और यहाँ पर हमारे दोनों हीरोज होते हैं, पहला हिकारू और दूसरा युशिकी। और ये दोनों एक आइसक्रीम शॉप में होते हैं जहाँ पर इन्हें आइसक्रीम नहीं मिलती। फिर ये पेपी कोल्ड ड्रिंक्स बाय कर लेते हैं और युशिकी कहता है कि पता नहीं क्यों हारा सेंसेई हमें इस गर्मी में रनिंग करने के लिए बुलाते हैं। हिकारू भी कहता है तुम सही कह रहे हो, वो हमें टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ पर हिकारू को टॉर्चर की जगह टॉर्चर कहना था और यही बात युशिकी भी पकड़ लेता है और उसे उसकी गलती बताता है। फिर युशिकी कहता है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब तुम 6 महीने पहले एक हफ्ते के लिए माउंटेन्स में गुम हो गए थे क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर हिकारू कहता है हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था और तुम बार बार मुझसे यही बात क्यों पूछते हो। फिर युशिकी कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वजह से हम लोगों को कितनी परेशानी हुई थी। फिर हिकारू कहता है कि अच्छा लगता है तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही थी। फिर युशिकी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और ये सवाल मेरे दिल में जब से है जब से तुम माउंटेन्स में गुम हो गए थे। फिर हिकारू कहता है पूछो। फिर युशिकी कहता है कि तुम फेक हिकारू हो ना। और हिकारू ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली, मैंने तो उसे परफेक्ट कॉपी किया था। तभी हिकारू का फेस मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है और उसके फेस में से वही वियर्ड सी चीज निकलना स्टार्ट कर देती है और वो चीज सीधा जाके युशिकी के फेस के आगे होती है और यहाँ पर युशिकी इतना डर जाता है कि उसके हाथ से उसकी ड्रिंक भी गिर जाती है। तभी हिकारू उसे गले लगा लेता है और कहता है प्लीज ये बात किसी को मत बताना, मुझे ये स्कूल और ये स्कूल लाइफ और ये आइसक्रीम बहुत अच्छी लग रही है पर मैं ये भी बात जानता हूँ कि ये बॉडी पर मेरी फीलिंग्स बिल्कुल रियल है। और फिर युशिकी भी सोचता है कि हिकारू अब मर चुका है और मैं हिकारू को बहुत मिस करूंगा। हिकारू के ना होने से ये फेक हिकारू भी अच्छा है। तो फिर वो इस फेक हिकारू को एक्सेप्ट कर लेता है और इसकी बात मान लेता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युशिकी और हिकारू होते हैं और वो दोनों डिस्कस कर रहे थे उन्हें स्कूल के बाद क्या करना चाहिए। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर युशिकी हिकारू से पूछ रहा होता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे, पर हिकारू मना कर देता है। वो कहता है मेरा कुछ और प्लान है। फिर युशिकी पूछता है कि तुम्हारा क्या प्लान है। हिकारू कहता है कि मैं कल माउंटेन्स में घूमने के लिए जा रहा हूँ। फिर युशिकी पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या करने जा रहे हो और हिकारू से नहीं पता था, ये तो बस एक सीक्रेट है। तभी हम देखते हैं कि युशिकी की आंख अब खुल चुकी है और जो ये फ्लैशबैक देख रहा था ये युशिकी अपने ड्रीम्स में देख रहा था। मैंने रियल हिकारू को आखिरी बार हारा सेंसेई की नकल करते हुए देखा था। फिर वो उसे याद कर रोने लगा है पर तभी युशिकी की मॉम उसे आवाज मार देती है और कहती है कि नीचे आ जाओ, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना। फिर युशिकी नीचे जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करता है। फिर हमें पता चलता है कि युशिकी की एक लिटिल सिस्टर भी है जिसका की नाम काओरू होता है और युशिकी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम अपने ये लंबे बाल जल्दी से कटा लो। तभी वहाँ पर हिकारू भी आ जाता है, मतलब फेक हिकारू, और वो उसे अपने घर की बात बताने लगता है पर युशिकी उसे मना कर देता है। वो कहता है तुम ये बात मुझे बाद में बताना, अभी हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। फिर वो रास्ते में जा रहे होते हैं और हिकारू उसे अपनी बात बता रहा होता है। युशिकी के मन में कुछ और ही चल रहा होता है और वो कहता है कि ये फेक हिकारू के ना होने से तो अच्छा ही है। फिर हम एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसका की नाम तनाबा होता है और वो किसी के घर में घुस रहा होता है और वो उसके घर का दरवाजा भी तोड़ देता है। फिर अंदर घुस के वो तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देता है और ये बंदा एक घोस्ट हंटर होता है। फिर हमें म्यूजिक क्लास का सीन दिखाया जाता है और हम देखते
कि वहाँ पर सभी बच्चे अपन म्यूजिक क्लास अटेंड कर रहे होते हैं सिवाय यूशिकी को छोड़कर। उसका ध्यान बस हिकारू को देखने में ही होता है। और यहाँ से सीन फिर से शिफ्ट होता है तनाका की ओर, जहाँ पर कि उसने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली होती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता और ये बात अपनी बॉस को बता रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि ये लोग काफी समय से एक चीज को ढूंढ रहे हैं और वो चीज अभी तक इन्हें नहीं मिली। फिर सीन आता है स्कूल में, जहाँ पर हमारे दोनों हीरो अपने क्लासमेट के साथ मिलकर मूवी देखने का प्लान बनाते हैं, वो भी स्कूल में। अब सारे मूवी देख रहे होते हैं और यूशिकी कहता है कि ये मूवी मैंने बहुत बार देखी है और वो बोर हो रहा होता है। तभी वो हिकारू की ओर देखता है और हिकारू इस वक्त रो रहा होता है। फिर यूशिकी कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुमने तो मेरे साथ ये मूवी बहुत बार देखी है। फिर हिकारू कहता है कि ये मूवी मेरी मेमोरी में स्टोर तो है पर इसे मैं एंजॉय फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। फिर ये लोग स्कूल से बाहर आ जाते हैं और एक शॉप पर जाकर स्नैक्स खाने लगते हैं और हिकारू कहता है कि यूशिकी ये स्नैक हमें पहले भी खाया है ना, और यूशिकी कहता है हाँ। फिर हिकारू उसे खाने लगता है और उसे खाकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर यूशिकी कहता है तुम्हारे पास सारी मेमोरीज हैं पर तुम हर एक चीज का एक्सपीरियंस ऐसे कर रहे हो कि तुमने हर एक चीज फर्स्ट टाइम की है। हिकारू कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो क्योंकि ये मेमोरी हिकारू की है ना कि मेरी। इससे पहले मैं एक लिविंग बीइंग भी नहीं था। फिर यूशिकी पूछता है कि क्या तुम एक घोस्ट थे, पर हिकारू कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस एक बीमार मॉन्स्टर था। तभी वहाँ पर एक कैट आती है और जिसे हिकारू पकड़ने लगता है पर हिकारू को देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और ये बात यूशिकी भी नोटिस कर लेता है। तभी वो हिकारू से पूछता है क्या तुम कहीं पर घूमना चाहते हो। हिकारू कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे, और यूशिकी एग्री कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ये दोनों अपने घर की ओर आ रहे होते हैं और यूशिकी अभी भी यही बात सोच रहा होता है कि ये कितनी वियर्ड बात है कि ये बंदा हिकारू होकर भी हिकारू नहीं है। तभी वहाँ हिकारू भी आ जाता है जो कि कहता है यूशिकी तुम्हारे पास मास्टर की मांगा है, और यूशिकी कहता है हाँ। फिर हिकारू कहता है मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर पर आकर उसे पढ़ सकता हूँ। यूशिकी पूछता है तुमने मास्टर की मांगा कहाँ तक पढ़ी है, और हिकारू कहता है मैंने बस फर्स्ट चैप्टर रीड करा है। फिर यूशिकी कहता है ठीक है तुम मेरे घर पर आकर उसे पढ़ सकते हो। तभी इनके सामने एक ओल्ड वूमेन आती है जो कि हिकारू को देखकर कहने लगती है कि उनकी सामा माउंटेन से नीचे आ गए, और यूशिकी कहता है हिकारू उसे इग्नोर करो। तभी जब ये दोनों उसके पास जाते हैं तो वो वूमेन डर कर अपने घर के अंदर चली जाती है। तभी यहाँ पर हिकारू का रिएक्शन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और उसकी आईज भी रेड ग्लो करने लगती है। तभी रास्ते में यूशिकी पूछता है क्या हिकारू मर गया, और फेक हिकारू कहता है हाँ जब वो मुझे मिला उसकी बॉडी काफी गर्म थी और वो आखिरी सांस ले रहा था। तब यूशिकी गुस्से में कहता है कि क्या तुमने उसे फिर मार दिया, पर हिकारू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। इससे पहले मैं एक अंधेरे बॉक्स में कैद था और जब मैं बाहर आया तो मुझे हिकारू दिखा जो कि अपनी आखिरी सांस ले रहा था। फिर मैं उसके पास गया, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मैं उसकी बॉडी के अंदर आ गया। तभी यहाँ पर यूशिकी का घर आ जाता है और हिकारू उसे कह रहा होता है चलो अच्छा हम कल मिलते हैं, पर यूशिकी उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो हिकारू हाँ करता है और यहाँ पर यूशिकी रोने लगता है बिकॉज अगर रियल हिकारू होता तो इस बात को वो बिल्कुल भी ना कहता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अब हिकारू के अंदर चीज है वो उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल कर चुकी है। तभी वो चीज उस वुमेन के पास जाती है और वो वुमेन काफी डरी होती है और वो कहती है कि मेरे पास मत आना, पर वो चीज सीधा उस वुमेन के पास जाकर उसे मार देती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि काफी डरा होता है, और उसके बाद हमें दो और आदमी को दिखाया जाता है और उनमें से एक आदमी कहता है तो हमारा रिचुअल फेल हो चुका है। तभी वो उसी घोस्ट हंटर को फोन लगाता है और विलेज में आने को कहता है, और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें 1K करने हैं। अगर तुम इसका पार्ट 2 चाहते हो तो 10 लाइक्स कंप्लीट करो, नहीं तो कमेंट करो पार्ट 2 आ जाएगा। मिलते हैं तुम्हें एक और नई वीडियो में। ओके बाय।